हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान यात्रा। आज मैं वापस आपके लिए एक अमेजिंग सी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। तो लेट्स सी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड कुछ फ़न के साथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है। हम ईडियम्स कुछ मज़ेदार से ईडियम्स सीखेंगे, लेकिन उनकी एक ट्रिक्स उनको थोड़ा फ़नी अंदाज में सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट टू आवर फर्स्ट ईडियम। तो पहला हमारा ईडियम है यहाँ पे, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो बुल होता है, हमारा सांड होती है, उसको हम हॉर्न से पकड़ रहे हैं। अब जब हॉर्न से उसको पकड़ेंगे तो वो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, राइट। तो इससे हम थोड़ा लिटरल मीनिंग में जा सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है हमारे पास टू अप्रोच, कन्फ्रंट, डील विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन विद क्लियर एंड कॉन्फिडेंट एक्शन। मतलब आप एकदम ही उसके सामने गए, उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ क्लियरली डील कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम टू डील द बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब आप ऑब्वियसली सोचो, आप बुल को, सांड को हॉर्न से पकड़ रहे हो, मतलब आप कितने ही ऑडिशियस हो ना, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ऑडिशियसली डील कर रहे हो। तो इसका मतलब यही होता है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू डील द सिचुएशन इन अ वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट एक्शन। अब मैं यहाँ पे एक यूसेज के साथ भी लेकर आई हूँ, जिससे इसका मीनिंग आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। अब यूसेज देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड टैकल इन्फ्लेशन। तो जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन वर्ड आजकल सारा टाइम हमारे न्यूज़ में रहता है कि हमारी जो महंगाई है वो इतनी बढ़ रही है। तो यूसेज में भी ये दिया है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको अब बेसिकली कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उनको डील करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको टैकल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं हम दूसरे इडियम पे। सेकेंड इडियम है हमारा टू टेक अप द गॉन्टलेट। टू टेक अप द गॉन्टलेट। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। ये थॉर की फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बट ऑब्वियसली इससे आपको अंदाज़ा नहीं पड़ रहा होगा। मैं आपको मीनिंग दिखाती हूँ। इसका मतलब होता है टू एग्री टू फाइट और कम्पीट विद एनीवन। मतलब आप रेडी हैं, यू आर रेडी टू टेक अप, यू आर रेडी टू कन्फ्रंट, यू आर रेडी टू कम्पीट विद एनीवन। आप लड़ने के लिए, आप फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसको हम कहते हैं टू टेक अप द गॉन्टलेट। ठीक है, यहाँ पे इसका यूसेज देखते हैं। When it comes to civil rights issues, शुभम is always eager to take up the gauntlet. जब भी सिविल राइट का कोई इशू या कोई मुद्दा खड़ा होता है, जो शुभम है हमारा, वो हमेशा इस उत्सुकता में रहता है कि कब मैं जाऊं और compete करूं, यू नो, कब मैं जाके प्रोटेस्ट करूं, कब मैं जाके इसके लिए लड़ूं। तो इसका मतलब होता है जब आप एग्री हैं, जब आप एकदम रेडी हैं फाइट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टू टेक अप दी गॉन्टलेट। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं हम दूसरे इडियम पे। ब्लिंक ऑफ आई, ब्लिंक ऑफ एन आई। इसका मतलब क्या है, थोड़ा इससे मीनिंग से रिलेट कर सकते हैं। ब्लिंक जब हम आइस को करते हैं तुरंत होती है, मिली सेकेंड्स में होती है, एकदम मिली भी नहीं, माइक्रो सेकेंड्स में बस। तो इसका मतलब क्या है, कुछ झटपट काम हो गया हमारा। तो हाँ जी, ये बिल्कुल वैसा ही लिटरल मीनिंग वाला ही मीनिंग है आपका। ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है तुरंत से हो जाना। अब यहाँ एक हमारे जो महाशय हैं, उन्होंने जो बंदूक चलाई उन्हें भी नहीं पता चली, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लिंक ऑफ एन आई। उनकी आँख पलकी आपकी झपकी नहीं कि वो उनकी शूट हो गई। ठीक है, वेरी क्विकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। वेरी सिंपल, ईजी, दो एन ईडियम टू बी लर्न। तो इसका हम यूसेज देखते हैं यहाँ पे। श्रुति's एक्सप्रेशन वेंट फ्रॉम सरप्राइज टू जॉय इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते जो श्रुति का एक्सप्रेशन था ना फेस पे, वो चौकन्ना से एकदम, वो सरप्राइज से, चौकन्ना से एकदम खुशी में बदल गया। ठीक है, तो ब्लिंक ऑफ एन आई में ही, चुटकी भर में उसका जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी काम को झटपट हो गया, अरे हमें तो पता ही नहीं चला, तो आप अगर इस सेंस में आप कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो आप परफेक्टली इसको ब्लिंक ऑफ एन आई को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सो अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे इडियम पे। दूसरा इडियम है हमारा ब्रॉट टू बुक। अब ब्रॉट टू बुक क्या हो रहा है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। अब ये इसका लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो ब्रॉट मतलब लाना और बुक मतलब किताब होती है। तो बुक को
मतलब ब्रॉट टू बुक, बुक के पास किसी को लाया गया, और फोटो तो यहाँ पे हमें अलग ही बता रही है। तो हाँ, इसका लिटरल मीनिंग से आप गैस नहीं कर सकते। ब्रॉट टू बुक का मतलब होता है स्कोल्ड करना। यहाँ पे आप फोटो में भी देख रहे होगे, एक छोटी सी बच्ची है, उसकी मॉम उसको डांट रही है, राइट। तो इसका मतलब होता है स्कोल्ड करना। आप ना अपने माइंड में अगर फोटोज भी रखते हो ना, कि हाँ मैं जैसे बोल रही हूँ, आपके माइंड में अगर रहता है तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहेगा, अच्छा फोटो में तो ये वो कर रही थी, तो उस सेंस में ये फ्रेम आउट हो रहा है। ओके, तो हम फोटो से भी थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं। मीनिंग देखते हैं। टू स्कोल्ड और पनिश समवन, एज आई सेड, ब्रॉट टू बुक का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, या फिर उसको पनिश करना। ठीक है, यूसेज देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। Someday he will be brought to book for his misdeeds. किसी दिन उसको डांट पड़ने वाली है, जो वो इतना मिसचीवियस काम करता रहता है, जो वो इतना गड़बड़ वाला काम करता रहता है, मिसडीड करता रहता है। ठीक है, डीड्स मतलब वर्क होता है आपका, तो मिसडीड्स मतलब गलत काम। तो किसी ना किसी दिन उसको डांट पड़ने ही वाली है, तो इसे हम कहते हैं ब्रॉट टू बुक। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम, हिट द सैक। सैक पड़ा हुआ है, जाके पीटा उसको। नहीं, इसका भी लिटरल मीनिंग हम नहीं निकाल सकते, इसका भी हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो हिट द सैक मतलब होता है क्या? सोना। यहाँ देखिए मिनियंस हमारे हैं, एक छोटा बच्चा है, सो रहा है। यस, हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, मतलब आप सोने जा रहे हैं। सो आई एम गोना गो एंड हिट द सैक नाउ। ठीक है, उसको बोलते हैं हिट द सैक। एक और यूसेज देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। He never hits the sack before midnight. वो आधी रात से पहले सोने जाता ही नहीं है, आधी रात के बाद ही सोने जाता है। तो he never hits the sack before midnight. ओके, है ना मस्त चीज़ी सा, मस्त अभी आप बोलने जाओगे नहीं मैं सोता नहीं हूँ पढ़ते वक्त, आई नेवर हिट द सैक वाइल स्टडिंग, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा अच्छे फॉर्म में लगता है। और हमेशा जब भी ये चीज़ आए ना, आप किसी को सोने से बोलो, हमेशा ये इडियम का इस्तेमाल करो, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा और याद भी रहेगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे, विच इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन। नाउ जस्ट सी द लिटरल मीनिंग। एक समुंदर है हमारे पास, जिसमें हमने एक पानी की ड्रॉप डाली, फर्क पड़ेगा? नहीं ना, ड्रॉप को फर्क पड़ेगा ना। ओशन में ऐसी कुछ ज़्यादा ही मात्रा 1 लीटर था तो 2 लीटर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें अ ड्रॉप इन द ओशन का। यस, तो इसका लिटरल मीनिंग भी यही होता है, विच इज़ मीगर अमाउंट, बहुत शॉर्ट अमाउंट या बहुत ही कम क्वांटिटी का, जो कि एकदम नेग्लिजिबल है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन। सी 2 टैबलेट्स ऑन प्लेट, जो कि ऑब्वियसली बहुत थोड़ी सी है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, विच इज मीगर अमाउंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो इसका यूसेज क्या है? हिज फी इज अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर्ड विद द रियल कॉस्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। उसकी जो फ़ी है वो बेसिकली इतनी कम है अगर हम कंपेयर करें रियल कॉस्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम अपना एडवर्टीजमेंट, हम जितना ब्रॉडकास्ट करने में पैसा लगा रहे हैं ना, ये इसकी फ़ी तो भाई कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम, विच इज़ लीड समवन बाय नोज। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। कभी आपने शादियों में देखा होगा, ऐसे नाक पकड़ने वाली रस्म होती है ना? तो उसमें क्या करते हैं? छिड़कानी करते हैं एकदम ऐसा, मतलब वो जो सासू माँ होती है, मदर इन लॉ, एकदम सुपीरियॉरिटी के साथ वो करती है एकदम। तो उसका भी थोड़ा सा रिलेट आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब समवन हु इज़ वेरी डोमिनेटिंग, ठीक है, जो अपनी ही चलाता रहता है, चाहता है कि मेरे हिसाब से ही काम हो, भाई हम तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हमारी तरह ही चलो। उसको कहते हैं लीड समवन बाय नोज, समवन हु इज़ वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है, पिक्चर भी देख लो, सी गर्ल्स आर ऑलवेज डोमिनेटिंग, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शी डोमिनेट्स हिम। ठीक है, मीनिंग में भी वही है, टू मेक वन डू अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। ठीक है, योर की जगह यहाँ देयर होगा। डोमिनेट अदर्स, जो डोमिनेट दूसरे लोगों को करते हैं, उसको हम कहते हैं लीड समवन बाय नोज। अभी और क्लियर कैसे होगा जब हम इसका यूसेज देखेंगे। शी वॉज लेड अराउंड बाय द नोज बाय एक्स फैमिली मेम्बर।
तो वो हमेशा डोमिनेट होती थी, हमेशा एक्स जो उसका फैमिली मेम्बर था, एक्स मतलब पुराना जो उसकी फैमिली रही होगी, वो हमेशा उसको डोमिनेट करते थे. शी वॉज लेड अराउंड बाय द नोज बाय एक्स फैमिली मेम्बर. ठीक है, तो ये भी हमेशा याद रहेगा. कोई ना कोई तो फैमिली में होता है कि कोई ना कोई डोमिनेट करता है, कभी सिबलिंग्स में भी हो जाता है. तो आप डोमिनेटिंग की जगह क्या यूज करेंगे? लीड समवन बाय नोज. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम. हैव वंस हैंड्स फुल. मेरे हाथ, मेरी मुट्ठी बंद है पूरी. हाथ मेरे ना भरे पड़े हैं. इसका क्या मतलब होगा? अब इसका मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे होगे. मुझे पक्का पता है आप सोच रहे होगे कि हम तो बहुत अमीर है इसलिए हमारे हाथ भरे पड़े हैं. नहीं, हमारे पास ना इतना सारा काम है कि हमारे हाथ ही एकदम बंद है पूरे. हम कुछ चला ही नहीं सकते, कुछ और कर ही नहीं सकते. इसको क्या बोलते हैं? हैव वंस हैंडफुल. मतलब समवन हु इज वेरी बिजी. मतलब उसको कुछ भी बोले वो सुनेगा भी नहीं, इतना बिजी है. तो उसको हम बोलते हैं हैव वंस हैंड फुल. सी कितनी फाइल्स पड़ी हैं उसके सामने. सच अ बिजी पर्सन. तो उसको हम बोलते हैं हैव वंस हैंड्स फुल. ठीक है, अब इसका यूसेज भी देख लेते हैं साथ ही साथ. द पर्सोनल डिपार्टमेंट हैज हिट्स हैंड्स फुल ट्राइंग टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस. क्या लिखा है? जो पर्सोनल डिपार्टमेंट है उसके हाथ भरे हुए हैं वो एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसेस जो कर रहा है वो. तो जो डिपार्टमेंट है, पर्सोनल डिपार्टमेंट है, उसके पूरा बिजी है वो प्रोसेस करने में एप्लीकेशंस. ठीक है, तो आज के बाद बिजी की जगह हम क्या बोलेंगे? हैव वंस हैंड्स फुल. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम. ओके, नेक्स्ट इडियम हमारा है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. अब कोल्ड शोल्डर गिव समवन से क्या पता चल रहा है? ठंडा कंधा देना किसी को? नहीं, तो इसका भी हम लिटरल मीनिंग में नहीं पता लगा पाएंगे. हम इसको ऐसे याद रखेंगे. इसका मतलब है ठंडा. मतलब अब आप बोलते हो ना ठंडा पड़ गया, ये तो भाई ठंडा पड़ गया, ये बैठ गया कोने में, मतलब एकदम ही वो हो गया. तो क्या है? आप इग्नोर मार रहे हो ना, इग्नोर के सेंस में आ रहा है, एकदम ठंडा पड़ गया है. टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का भी मतलब यही होता है टू इग्नोर समवन और शोइंग इनडिफरेंस. मतलब आप बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो वो क्या बोल रहा है, या फिर कुछ करने को, या फिर कुछ काम दे रहा है बट आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे. तो इसका मतलब है यू आर गिविंग हिम ए कोल्ड शोल्डर. ठीक है, आप किसी को भी इग्नोर कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. यूसेज क्या है? ही गॉट द कोल्ड शोल्डर फ्रॉम हिज बॉस व्हेन ही वाज ट्राइंग टू टॉक टू हिम फॉर लीव. मतलब उसने उसके जो बॉस है वो अपने बॉस से लीव की मांग कर रहा था, लेकिन उसके बॉस ने क्या किया? ऑब्वियसली बात है, इग्नोर कर दिया. तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड शोल्डर. ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम. टुक टू देयर हील्स. अब टुक टू देयर हील्स क्या है? फोटो में तो हमें दिख रहा है दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति एक के पीछे भाग रहा है. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसने कुछ किया है इसलिए वो एस्केप होना चाहती है, राइट? इसका मतलब भी यही है. इसका मतलब है टू बिगिन टू रन अवे. मतलब अचानक से भाग जाना. अब वो भाग जाना उसी सेंस में आएगा कि आप किसी से भाग रहे हैं. आपकी मदर आई, आप कुछ मिस्चीवियस काम कर रहे थे तो आप क्या हुए? निकल लिए वहाँ से. उसको कहते हैं टुक टू देयर हील्स. इसका यूसेज देखते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा. Children took to their heels when they saw their mom coming. जो बच्चे हैं वो जस्ट भाग लिए जैसे उन्होंने देखा कि उनकी मॉम आ रही है. ठीक है, तो ये सिंपल सा था लेकिन ये डेली यूज़ में आप बहुत यूज़ कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो इसका मतलब होता है टुक टू देयर हील्स. ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 फैंटास्टिक से ईडियम्स. आई होप आपको मज़ा आया होगा. मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी देने का ट्राई किया, प्लस फ़ोटोज़ के साथ भी एक्सप्लेन किया, जिससे अगर आपको मीनिंग ना पता लगे ईडियम्स के साथ, आप फ़ोटोज़ सबकॉन्शियस माइंड में रख के भी उसको याद कर सकते हैं. आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे. थोड़ा बहुत समझ में आ गया, थोड़ा नहीं तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, परफेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कल फिर से हम मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय. थैंक यू.